जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है बाइकेच स्कूल जेएनवी के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम क्या जानने वाले हैं? दोस्तों, जानने का तो कुछ भी हम जान सकते हैं, लेकिन आज हम नवोदय विद्यालय का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 18 जनवरी आज ही है दोस्तों, और आपका पेपर, आई होप आप सभी का पेपर बेहतर गया होगा, 100% बेहतर गया होगा। दोस्तों, अब क्या रखा है? अब तैयारी नहीं, अब बस इतना जानिए दोस्तों, आपका मार्क्स कितना है, आगे की हमें तैयारी क्या करनी है, आगे की चीज़ें, बस इतना जानिए। और दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को देखना, 100% सही पेपर सोल्यूशन देने वाला हूँ। और हम 2 घंटा 3 घंटा में पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा में हम हल कर लेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द मैं हल करने की क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इस बार का जो पेपर था, हमारे चैनल पर जो वाईकेच स्कूल जेएनवी के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म है, मेंटलिटी के 5 क्वेश्चन फर्स्ट सेम आए हैं, है ना। मतलब आने को तो सारे ही वही बेस पर आया है, लेकिन डेटा सेम आया है। और मैथ का बहुत सारे क्वेश्चन हमारे, जो मैंने बताया है, जो रिवीजन क्लास था मात्र 1 घंटा का, उसको मैंने बताया है। और जो टेस्ट लिए होंगे उसको तो भाई बल्ले बल्ले। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग फटाफट पेपर का सोल्यूशन कर लेते हैं। आई होप आप सभी का बेहतरीन गया होगा, अपने ओएमआर सीट वगैरह में कुछ गलती नहीं किया होगा। दोस्तों, इस प्रकार का हमारा है मानसिक योग्यता अंगणित भाषा परीक्षण, आई होप आप लोग ने किया ही होगा। चलो, सबसे पहले हम जल्दी जल्दी सॉल्व कराते हैं। एक काम करना, जैसे ये हमारा सेट क्या भाई, तो सेट हमारा एच है ना। सेट हमारा है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ABCDEFGHIJK कुछ भी। आपको वो नहीं देखना, आपको दोस्तों बस देखना है क्वेश्चन। जैसे दोस्तों ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला देखिए। जैसे ये हमारा खंड 1 है दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन थोड़ा टफ आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इजी आए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखना है, और छोड़ कर जाओगे तो भाई चले जाना, मैं रोकूंगा नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो मानसिक ऑड में आउट था, उसको मैंने किस प्रकार बहुत ही आसान पेपर आया इस बार। ठीक है, आसान तो नहीं, मतलब कुछ कुछ एक आध दो क्वेश्चन, मेंटलिटी के तो हर साल 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन थोड़ा सा होता ही है, पिछले बार भी। और देखा जाए दोस्तों, मैथ का जो क्वेश्चन है, आसान आया है, हार्ड आया है, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन आसान जो आया है दोस्तों, एक बार क्लिक, जो बेसिक से आया है मैथ का मैंने देखा है, और जो हार्ड आया है ना, वो हार्ड नहीं कहेंगे। उसमें आपको अगर उसको जो पढ़ा है, जो जितना प्रैक्टिस किया उससे ही बनेगा, और उसको दिमाग दिमाग उसमें खोजता है। ठीक है, मैथ का जो इस पर पेपर आया, उसमें दिमाग ज़्यादा बेसिक खोज रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन पेपर आया था इस बार, आई होप सबका बेहतरीन गया होगा पेपर। चलो भाई, सॉल्यूशन करते हैं। कंप्लीट देखना है, जैसे कि ये क्वेश्चन, तो ये जैसे हमारा ये क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन में है, लेकिन हो सकता है आपका एक दो पहले ही दूसरा में हो, तीसरा में हो, चौथा में, पांचवा, आपको बस क्वेश्चन मिलाना है। ठीक है, चलो भाई, जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा, क्यों, तीनों कीर्ति सेम है और ये डिफरेंस है। कहाँ पर डिफरेंस है, तो भाई देखो, ये तीनों ही, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो है ही है, यहाँ पर एक लाइन है वही, जो कि कौन, ए में नहीं है। ए में कहाँ है, नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मानसिक योग्यता को, उसको आराम से किया करूँ। हमारे पास 2 घंटा का समय है, और 80 प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अब इसको मैथ को तो 1 घंटा आप लोग दे ही दोगे। ठीक है, मेंटलिटी को आधा घंटा दे ही दोगे भाई, 30 मिनट कम से कम। ठीक है, कम से कम, तो अगर आप बेहतरीन हो तो 30 मिनट। मेंटलिटी को ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, लेकिन आप बेहतरीन हो मैथ में तो कम से कम भाई, ठीक है, 30 मिनट तो ही, क्योंकि अगर ज़्यादा फास्ट में करोगे ना तो मिस्टेक होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और जो मिस्टेक हुआ है आपसे, उसको आप देखो, अगर आपका मार्क्स कम आया है, अब सबसे पहले इसका कट ऑफ भी बताऊंगा। ठीक है, अब रेडी हो रहा है कट ऑफ, उसका भी वीडियो जल्द से जल्द आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है नहीं ये गलत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक तो हमसे भी होता है, सभी से होता है मिस्टेक। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपका मतलब मार्क्स कम आ रहा है, ऐसा लग रहा है सिलेक्शन नहीं होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस पर ही लगे रहेंगे तो भाई नहीं काम चलेगा। जैसे मैं बाद में बताऊंगा किस प्रकार आपको आगे क्या करना है। ठीक है, इसका आंसर भाई ए होगा।
नहीं, ए नहीं होगा, कौन होगा? 1 मिनट रुक जाओ। ये सबसे इस प्रकार है, देखो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। क्यों भाई? देखो ये तीनों ही आकृति एकदम सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो भाई इसको देखो, तो देखो ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ए आंसर होगा भाई, इसका ए होगा। ठीक है, इसका ए होगा। क्यों होगा ये? तो भाई देखो इसका कौन कौन सही है भाई, देखो ये वाला गलत हो जाएगा भाई, इस बात को आप ध्यान रखिए। नहीं नहीं, ये सही है, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, सी आंसर होगा, ये तीनों सेम दिख रहा है ना, सी आंसर सही होगा, सही है भाई। इसका ए होगा भाई, ए होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो काला डॉट है ना, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जो मैं बता रहा हूँ सर, उस पर ध्यान देना है। देखो ये तीनों ही सेम है, बट एक गलत है, मतलब सेम ही आकृति। देखो 4 क्वेश्चन पूछता है जिसमें 3 तो सेम ही आकृति वाला, बच्चे अगर ध्यान दिए होंगे तो बहुत आसान, 2-2 सेकंड 4-4 सेकंड वाला ये क्वेश्चन है, तीनों आकृति सेम है। बस एक ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मैं क्या मानूंगा, टफ मानूंगा भाई, थोड़ा सा ये बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो भाई ये बहुभुज है भाई, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। देखो तो ये भुजाओं वाली आकृति है भाई, कितना तो 2 2 4 2 6 भुजाओं वाली आकृति है, 5 भुजाओं वाली आकृति है, 4 भुजाओं वाली आकृति है। और ये तो है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसमें 8 भुजाओं वाली आकृति है, मान लिया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ये भी एक एक आयत है, ठीक है, इस प्रकार का। लेकिन इसमें देखा जाए त्रिभुज 2 2 है, ठीक है, बाकी जिसमें भी है बहुभुज पॉलीगन वो एक एक है, लेकिन इसमें 3 2 2 2 दिया है, इस कारण से सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट क्या होगा भाई, तो सबसे आसान समान आकृति। ठीक है, समान आकृति वाला, देखो किस बार बहुत ही आसान समान आकृति वाला है भाई। देखो इस प्रकार जैसा दिख रहा है, इसमें मैंने आपको बताया था छाटने वाला, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये इधर नहीं होगा, यहाँ से, यानी बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि बेहतर रह सके। चलो इसको एक बार मैं देख लेता हूँ, इसका देखो तो इसका बी दिख रहा है ना, दिख रहा है, यानी बी आंसर होगा। इसको देखो, इसका देखो तो ये वाला दिख रहा, ठीक है, डी नंबर। ठीक है, मिलाते जाना, अंत में आप अपना स्कोर देखिएगा, फिर और भी मैं बेहतरीन आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं मैं बता दूंगा। कंप्लीट वीडियो देखिए। देखो इसका देखो भाई, तो इस ये तो होगा नहीं, ना ये होगा ना ये होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 हो गया भाई, तो 9 की ओर बढ़ जाते हैं। 9 की ओर अगर हम बढ़े, किधर गया 9, 9 किधर गया, हाँ देखो भाई 9 की ओर बढ़े, तो देखो ये कौन सी है, ये है भाई, देखो ये बच्चे है, इसको बना के दिया है, मतलब लुप्त आकृति, लुप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक ही फिगर उसको 4 भाग में डिवाइड किया होता है, उसमें लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, जो कि ऑप्शन ए बी सी डी में उसमें होता है, उसको आपको खोजना है। तो देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदु होगा, यानी देखा जाए तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें बच्चे गलती करेंगे, मिस्टेक तो करेंगे भाई। अब तक का देखा जाए तो ये बच्चा सारा ही सही है। ठीक है, देखो इसको इसको तो यहाँ पर देखो इस प्रकार इस प्रकार। ठीक है, अब ये वाला फिगर इधर है बट पलट कर, और ये वाला फिगर यानी ये तो पूरा करेंगे ही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर तो है लेकिन ये खाली होना चाहिए, जो कि ये नहीं होगा। ठीक है, भरा हुआ, यानी ये भी नहीं होगा, हो सकता है सी या फिर डी। तो देखा जाए दोस्तों, इस प्रकार की आकृति हमें चाहिए, तो होगा तो एक ही। ठीक है, होगा तो एक ही, एक इधर होगा, यानी इधर होगा, यानी सी भी हो सकता है। नीचे में देखा जाए तो एक यहाँ पर इस प्रकार है, जो कि सी में नहीं है, कौन में है, तो डी में है, यानी डी आंसर हो जाएगा। इसका देखो जल्दी जल्दी देखो, इसका भी क्या होगा, इसका क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये दोनों सेम फिगर है बट पलट दिया गया, मिरर इमेज। मैं हर बार बताता हूँ कि मिरर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर कटिंग में।
मतलब सारे ही चैप्टर में उसका रोल होता है, ठीक है। मिरर इमेज बेहतरीन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसका पलट दो, तो यानी यहाँ पर तो इस प्रकार होगा, इसमें नहीं है, नहीं होगा। अब देखो अंदर की साइड, वो अंदर की साइड होगा ना इस प्रकार, तो ये तो बाहर की है, डी आंसर होगा। इसको देख लो, तो ये इस पर के क्वेश्चन तो बुक में ही होता है, आसान पूछा है, काफ़ी आसान। इस प्रकार इधर होगा, जो कि ये नहीं होगा, बी आंसर होगा। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। चलो 12 क्वेश्चन हमने कर लिया। 13वें क्वेश्चन की अगर हम बढ़े, 13वां क्वेश्चन किधर गया? 13वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बढ़े, तो 13वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये वाला तो मेरे ख्याल से लगता है ना अधिकतर बुक ये जो मैंने करवाया है ना वहीं से आया है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। देखो इस साइड कर दिया गया है, इसको ना इस साइड रोटेट किया गया, ये जो एक घटा कर, ठीक है। तो इसको भी किस साइड, इस साइड करना, तो इसको इस साइड करो तो किस प्रकार होगा, इस प्रकार। यहाँ पर तो एक घटाना है, तो यहाँ पर होगा नहीं। देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार होगा, एक मिनट रुक जाओ भाई, इस प्रकार होगा, जो कि सी में आंसर होगा, ठीक है। इसको देखो, तो इसमें देखा जाए तो देखो परसेंट जो है इसको एक इधर कर दिया गया है, फिर इधर कर दिया गया, फिर इधर कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर प्लस है ना, या फिर ये होगा या फिर ये होगा। तो देखो ये माइनस है ना, तो माइनस को एक इधर किया गया, फिर इसको इधर किया गया, फिर यहाँ पर करेंगे प्लस के, यानी सी आंसर हो जाएगा। फटाफट करते हैं 11, चलो जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेते हैं। इसका देखो तो डी आंसर हुआ, ठीक है। क्यों होगा? देखो यहाँ पर ये वाला जो है, सबसे पहले हम एक काम देख लेते हैं, इस गुना को पहले इस पर हम ध्यान देते हैं। तो ये सबसे पहले क्या हुआ, इधर हो गया, फिर इधर से इधर ना कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। पहले तो यहाँ पर हुआ, ठीक है, फिर इसको यहाँ पर कर दिया, ठीक है। फिर एक बढ़ेगा ना, ए हो सकता है, डी हो सकता है, और हमें चाहिए बी सी, बी सी तो होगा नहीं, ठीक है, कट कर दो। फिर देखो ये वाला तो यहाँ पर कर दिया, फिर नेक्स्ट तो यहाँ पर होगा ना, यानी डी आंसर होगा इसका। देखो तो देखो ये वाला जो है, इसमें 5 भुजा है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं वाली कोई आकृति है भाई, उसको एक कम कर कर 4 भुजाओं वाली कर दिया गया। ये इस क्वेश्चन को मैं टफ क्वेश्चन मानूंगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें 100%। और ये 3 भुजा वाली है, तो इसको 2 भुजा कर दो, ठीक है। ये बंद नहीं है, तो अगला कौन बंद होगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। इसका सी गलत हो जाएगा, ठीक है, सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 16 यानी 17 क्वेश्चन नंबर, 17 क्वेश्चन नंबर किधर गया भाई, तो 17, हाँ देखो यहाँ पर। अब समानता वाला, ठीक है, सहसंबंध, संबंध वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होता है। देखो ये वाला, इसको सबसे अंदर, इसको सबसे इस प्रकार कर दिया गया, इसको पहले, फिर इससे दूसरों को उसके अंदर, फिर ये वाला, ये इसको हेड मानेंगे, यानी इस प्रकार हो गया। फिर जो त्रिभुज उसको सेकंड मानेंगे, और बीच में चतुर्भुज, यानी कौन हो गया, ये आंसर हो जाएगा। इसको देखो, तो इसको क्या कर दिया, एक बार उस साइड कर दे इस प्रकार, इसको भी उस साइड करेंगे, है ना, इसको भी उस साइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो है ना यहाँ पर कुछ आ जाएगा, आ जाएगा, जो कि ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ध्यान रखना। इसको देखो, इसको जल्दी जल्दी देखते हुए चलना। देखो यहाँ पर इस साइड ये दोनों है, तो इसको क्या कर दिया गया, उलट दिया गया, मतलब एक बार घुमाया है, जिसको भी कर दो, इन दोनों को इस साइड कर दो, नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा। अब इन दोनों को एक साइड कर दो, है ना, तो यहाँ पर देखो, इसमें गड़बड़ मत कर देना, इसको मत देख लेना, इसको देखना, ये छोटा सा है ना, यानी सी आंसर हो जाएगा। इसको देखो ये, तो देखो यहाँ पर इसको जो है ना, इस सर्किल को खाली कर दिया गया, और एक को गायब कर दिया है, बट एक बार घुमा कर इसको भी किस साइड घुमाया है, तो इस साइड घुमाया, यानी इस साइड घुमाएंगे, घुमाएंगे, यानी ये नीचे होगा, यानी बी हो जाएगा। नीचे तो एकमात्र यही है,
सी तो नहीं होगा क्योंकि ये घटाना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस किए होंगे मेंटल एबिलिटी के, अगर आसान है तो पर भी उसको आसान नहीं किए होंगे, ठीक है, तो उसको 100 सेकेंडों में बनेंगे 20। 21 का एक बार देख लेते हैं भाई। 21 का कौन सी है भाई? तो ये है, ठीक है, यहाँ पर देखो इसको जोड़ने वाला, तो इसको जोड़ दो और क्या। ये नहीं हुआ, ये तो और नहीं होगा, इसका तो देख ही रहा यानी सी हो जाएगा। इसको देखो तो ये तो होगा नहीं, उल्टा है। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार चाहिए, और ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा। बच्चे का एक गलत गया है, बहुत बेहतरीन अभी तक मेंटालिटी में। सब बोलते हैं कि 50 में 50 लेकर आ जाऊंगा, लेकिन वो हल्के में लेना अच्छी बात है, लेकिन हल्के में तब लो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। हल्के में तभी लेना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब आप प्रैक्टिस कर ही नहीं हो, थोड़ा सा उसका सिलेबस पूरा किया, छोड़ो हल्के मेरे से हो जाएगा, तब हल्के में नहीं लेना। कोई भी, चाहे मैथ रहे, लैंग्वेज रहे, मेंटल रहे, प्रैक्टिस आप रेगुलर कर रहे हो, आप हल्के में जितना लेना है, आसान जितना कर सकते हो कर लो, ठीक है। इसको देखो तो ये तो परफेक्ट त्रिभुज बनाना है हमें, तो देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हम बनाएंगे, फिर इस प्रकार इस प्रकार, तो देखो कौन बनेगा। अगर हम सी को देखें तो बेहतरीन है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो तो इसमें क्या हुआ, ये तो होगा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो खड़ा है, यानी सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। अभी तक इतना क्वेश्चन आपका मार्क्स आया है, ये मुझे आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी हमने 24 प्रश्न कर लिए हैं दोस्तों। अब देखा जाए तो इसमें यहाँ पर जो दिए हैं दोस्तों कि ज्यामिति चित्र में त्रिभुज, वर्ग एवं वृत्त, तो ये तीनों से लिया गया। देखो वृत्त वाले एक क्वेश्चन और स्क्वायर वाले यानी वृत्त, और क्या होगा दोस्तों, वर्ग वाले दो क्वेश्चन लिए हैं। मैं बोलता हूँ भी कि वर्ग और वर्ग वाले ज़्यादा आएंगे और मैनेज कर कर आएंगे, ठीक है। 24 हमने कर लिया, तो 25 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। 25 नंबर कौन होगा, देखो 25 नंबर एक बार इधर उधर हो गया है ना, तो थोड़ा सा, हाँ देखो 25 नंबर मिरर इमेज सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए बोल रहा हूँ भले मार्क्स कम आए, लेकिन जो बाकी के चैप्टर है इस पर अगर क्वेश्चन आए तो 70% इस पर ही निर्भर होते हैं। अब एक काम करता हूँ, ज़्यादा 17 मिनट हो गया, तो फटाफट फटाफट मैं आपको बताते ही चलता हूँ। इसका सी होगा भाई, नोट कर लेना, ठीक है। इसका डी होगा भाई, ठीक है, इसका डी होगा। इसका क्या होगा, ये बहुत ही लड्डू सा सवाल है, इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका क्या हुआ, इसीलिए तो मैंने थोड़ा स्पीड किया। इसका देखो, इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन हमने कर लिया, तो 29 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। पेपर फोल्डिंग बच्चे को सबसे टफ लगता है। देखता हूँ इस बच्चे का कितना मार्क्स आया, इसमें कितना सही गया। देखो इसका तो देखो भाई, इसका देखो ये स्क्वायर है तो इस साइड मोड़ा है, फिर उस साइड, फिर देखो यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग किया है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, यानी सी। चलो पास हो गया ये बच्चा, तो इतना टफ कर लिया है तो भाई देखो, इसको देखो इस प्रकार क्या है, फिर इस प्रकार, यानी यहाँ पर होगा, पलट करेंगे यानी ए हो जाएगा। देखो भाई, इसको मैंने कितने बार कराया है आप ही बताओ। नहीं नहीं, सब उदाहरण मैंने लिया है तो इसी को मैंने लिया है। इसको मैं जितना बार पेपर फोटिंग कराता हूँ, पार्ट 1 2 3 4 सब यही करवाता हूँ, ठीक है। और देखो भाई, इसको मैंने कहा था ना इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बार आने की कोशिश आ सकता है, तो आ गया। ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंस है, बट क्वेश्चन क्या है, हमने क्या किया था, इस साइड किया था, बट इसमें क्या है, इस साइड। इसका क्या आंसर होगा भाई, तो देखो यहाँ पर 3 नहीं हो सकता, बी आंसर हो, ये तो होगा नहीं। 12 हो गया भाई, कितना हुआ, 32 हो गया। 33 की ओर और हम बढ़ जाते हैं, 33 की ओर अपना स्कोर बताते हुए चलना। ये तो 37 है भाई, 33 किधर गया, 33 किधर गया भाई,
33 किधर गया? 33 33, 13 चाहिए नहीं 33 चाहिए। देखो यहाँ पर, देखो इस बनाने वाला, तो ये तो मैंने कई बार करवा चुका। मतलब देखो भाई, जो करवाया हूँ क्वेश्चन उससे बाहर एक भी नहीं आया। इसीलिए बोलता हूँ YK स्कूल JNB बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसको देखो तो सी नहीं बन रहा है, 1 2 3 4, ये तो होगा नहीं। इस बच्चे के बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, अभी तक तो बेहतरीन रहा है। इसको देखो भाई, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है नहीं, क्या होगा? ये वाला होगा, ठीक है। इसको देखो, देखो भाई, इसका मैंने कई बार करवा चुका और इसका मैंने कई बार करवा चुका। इसका तो नहीं, लेकिन ये तीनों का कई बार मैंने करवा चुका है। बी वाला का तो नहीं, लेकिन डी वाला और सी वाला, ए वाला का कई बार मैंने करवा चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। इसको देख लो तो देखो, इसका मैंने करवाया, भले आंसर नहीं है भाई, इसका भी मैंने सॉरी, इसका भी मैंने करा, इसका भी मैंने करा, इसका भी और इसका भी मैंने कराया है, ठीक है। भले आकृति थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए आंसर हो जाएगा। मैं बोलूँ कि ये तो बुक में भी रहता है ये क्वेश्चन, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं सिर्फ मैंने ही करवाया, नहीं। अगर कोई और टीचर होंगे तो उसका उदाहरण ये तो जरूर लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक से पूछा, बुक से ही पूछ दिया है। 36। अब आया लास्ट, देखो यहाँ पर भाई, देख लो 37 37 37, मैथ की ओर हम लोग बढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसको देखो तो ये तो होगा नहीं, छिपी हुई है ना, तो यही हो जाएगा। इसमें इस सब में कोई नहीं हुआ, ठीक है। इसको देखो तो एक बार इसमें देख लेते हैं भाई, जो बच्चे पहले किए हैं उसी को पहले हम लोग देख लेते हैं। चलो भाई, सी आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन ना आया था, मतलब मेहनत करवाया था, बट क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ, दूसरे चैप्टर से आया, बट एक बार मैंने अब बताना जरूर, ठीक है, किस क्वेश्चन नंबर से, ठीक है। इसका देख लो तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान आया इस बार। चलो मैथ की ओर, इस बार मैथ का चैप्टर मैं बोलूँ सबसे बेहतरीन है। इसको अच्छा बताओ, रिवीजन मैं करवा रहा था तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था नहीं? जो बच्चे हमारे बच्चे हैं चैनल के, बताना जरूर। 33/40 में क्या घटाया जाए? ये कोई नंबर है, इसमें क्या घटाया जाए? बराबर कितना हो जाए दोस्तों? 11/40, 11/40। और दोस्तों ये ए का 33/40 है, ठीक है, 33/40, ठीक है। इसको देख लो एक बार, तो इसको तो कैसे करेंगे? चलो तो घटा देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार हमने कर लिया, इसको काट देते हैं तो 11/20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चे का 100% सही है भाई। मैथ का तुम्हारा चेक करता हूँ, है ना। अगर इसको देखिए, अगर मैं ये कहूँ दोस्तों 5 में कितना तुम घटाओ कि 3 हो जाए, तो क्या करोगे? इन दोनों का घटा दोगे, तब आ जाएगा, ठीक है। चलो यानी इसका ये आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार पार्क की भुजा, एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा दिया हुआ, इसको मैंने कई बार करवा चुका है, ठीक है। एक वर्गाकार पार्क की भुजा, जो लेंथ है भाई, जो लेंथ है वो 50 मीटर है, ठीक है, 50 मीटर। इसमें अंदर की ओर चारों ओर, ठीक है, 2.5 मीटर 2.5 मीटर चौड़ा पथ, इस पथ का को समतल करने पर 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रुपयों में कितना भी आएगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? इस प्रकार का क्या है भाई, एरिया है, ठीक है। तो समझो बात को, इस क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, मैंने इसको करवा रखा है ना। देखो यहाँ पर एक वर्गाकार, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ तो, ठीक है। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। देखो इसका जो लेंथ है मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, कुछ गड़बड़ आ गया था, तो कितना 50 मीटर है, ठीक है, रहने दो। इसके अंदर की ओर, ठीक है, ये जो, देखो भाई फिर से मैं बताता हूँ, 1 मिनट, इसको जो है उसको पतला कर लेता हूँ। इस प्रकार का है,
और इसके अंदर की ओर क्या है भाई 2.5 मीटर। इसकी जो चौड़ाई है कितना है 2.4 मीटर और जो मीन है उसका 50 मीटर। अब कह रहा इसका बनाने में, समतल बनाने में इसका पहले एरिया बता दो भाई, फिर कितना पैसा लगा उसको। उसको मैंने एक फार्मूला बताया था, नहीं पता है, नहीं पता आपको तो कोई बात नहीं, देख अब तो कोई बात कहने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलो इसका फार्मूला क्या है भाई 2x l प्लस b माइनस 2x। ठीक है, अंदर रहे तो माइनस करना है और बाहर रहे, ठीक है, ये वाला। तो 2x क्या है 2x, x का मान क्या होगा दोस्तों, जो हमारा 2.5 बन रहा है ना उसका मान, यानी मल्टीप्लाई 2.5 फिर l प्लस बी तो 50 है। लंबाई चौड़ाई भुजा का वही होता है तो 50 प्लस 50 माइनस 2x। तो बोले 2x किसका होगा, यानी ये 2 है और ये x है, यानी कितना होगा 2 2 4 और 5 2 10, 4 में एक जोड़ेंगे यानी 5, यानी 5 हो गया। करो 50 50 100 हो गया दोस्तों, माइनस 5 और ये कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 100 में से 5 यानी 95, अब मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना हो गया ये, अगर 90 से 5 से मल्टीप्लाई करें तो 9 9 पचे 45, ठीक है, यानी एक जीरो है यानी 950। अब 5 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 75, 475। ये क्या हुआ, ये जो है ना 475 हमारा एरिया निकला है समतल, इसका एरिया निकला है ना कि आंसर है। इसमें कह रहा है कि 10 रुपया प्रति मीटर की दर से, ठीक है, 10 रुपया प्रति मीटर की दर से, ठीक है, बाल लगाने का खर्च कितना आया, तो यानी 475 है तो 10 मल्टीप्लाई कर दो तो एक जीरो लगा दो, यानी 4750 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बच्चे का गलत हो गया भाई, कोई बात नहीं, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि कितना आंसर हो गया भाई, तो बी आंसर करेक्ट आंसर हो गया। ये गलत है, मतलब बच्चे का गलत है, बी आंसर हो। टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा, खरीदने दो भाई, उसने 3400 रुपया मरम्मत पर खर्च कर दिया और स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ या हानि, प्रतिशत वाला नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया सिलेबस में चेंज हुआ। यानी कितना हो जाएगा, जोड़ लो भाई, 5 5 4 कितना हो गया 9, यानी 5 3 8 8 9 8 9 53 8 9 8 9 8 9 53, ठीक है। अब इतना में उसके मरम्मत पे ऐड होगा, 56,300 में बेचा तो हानि ही होगा, यानी 56,030 रुपया में ना, 56,030 रुपया में बेचा, 56,030 रुपया में बेचा, यानी दोस्तों 56,030 रुपया में बेचा तो हानि कितना होगा जीरो, और ये हो गया 7 हो गया, 7 में से 3 गया बोले तो 4, और ये 8 हो गया, 840 किस में लास्ट में दिख रहा है। तो एक मिनट, कुछ हमने गड़बड़ किया है क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं। ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, इसका जो ऐड होगा ना, इसका ऐड मैंने थोड़ा सा गलती से कर दिया, ठीक है, गलत हो गया, 58,400 आएगा, ठीक है। माइनस किससे करना है, तो 56 30 से, 56 0 30, ठीक है, तो माइनस करो, माइनस करने पर ये जीरो आया, फिर ये कितना हो जाएगा, ये 9 में से 3 गया यानी 6 हो गया, 60 लास्ट में दिख रहा है। एक मिनट रुक जाओ भाई, यहाँ पर 7 होगा है ना, 70 लास्ट में दिख रहा है मात्र इसका। और देखो भाई हानि तो होगा, यानी ये होगा, ठीक है। एक अगर ये क्वेश्चन भी कोई बच्चा का गलत हुआ ना, मतलब छोड़ दो, नहीं लिख लेगा एग्जाम, अब भूल चूक से हो गया वो तो अलग बात है, ठीक है। एक दुकानदार ने 1 रुपये में 5 टॉपिक की दर से खरीदता है तथा 1 रुपये में 4 की ट्रॉफी की दर से बेचता है, 125 रुपया का लाभ कमाने के लिए वह ट्रॉफी बेचना। देखो भाई ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लो, थोड़ा सा, ठीक है। देखो 1 रुपये में 5 ट्रॉफी की दर से खरीदता है, 1 रुपये में 5 ट्रॉफी खरीदता है, ठीक है, 1 रुपये में 5 ट्रॉफी खरीदता है और 1 रुपये में 4 ट्रॉफी बेचता है। ये कितना, ये क्या हुआ, ये सीपी उसका हो गया और ये हमारा ये उसका एसपी हो गया, यानी सेलिंग प्राइस एंड, ठीक है, ये हमारा क्या है सीपी और ये हमारा एसपी, ठीक है।
अब एक खरीदने यानी सीपी का मान हुआ, यानी एक कलम कितना, एक ट्रॉफी कितना में, ट्रॉफी इतना रुपया में बेचा। ये हमारा सीपी है, सीपी है, और ये हमारा एसपी है, यानी 1/4 हमारा एसपी है। अब देखो कितने का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 125 का लाभ हो रहा है। 125 का लाभ कमाने के लिए उसको कितने ट्रॉफी बेचना चाहिए, 1/5 माइनस 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको माइनस करना है तभी ना। ये हमारा एसपी सीपी है और ये हमारा एसपी है, घटाएंगे तो कितना लाभ हुआ ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा, उसी पर हम निकालेंगे। यानी ये 20 हो गया और 5 6 20 यानी 4 हो गया माइनस, ठीक है। 1 मिनट, हमने उल्टा कर दिया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 4 तो हुआ, बट इसको पलट कर 1/5 इस प्रकार होना चाहिए, कोई बात नहीं, इसको रहने दो। फिर इसको करो तो यहाँ पर 20 हो गया, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/20। अब 125 है ना, 125 है, ठीक है, यानी 125 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 125 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 125 यानी कितना हो गया, 250। 250 बोले तो 2500, यानी 2500 उसको बेचना चाहिए, यानी डी आंसर सही है इसका। देखो दो प्रश्न आया 45 का। देखो इस बच्चे का कितने क्वेश्चन गलत गए हैं भाई, तो इस बच्चे का एक प्रश्न गलत गया है, ठीक है। एक प्रश्न क्या है, गलत गया है, अभी तक तो पता एक प्रश्न ही गलत गया है। इसका देखो सरल करने पर प्राप्त होगा, अभी तक मतलब मैथ में एक गलत गया है और ठीक है उसमें 2 गलत गया है। देखो इसको प्लस कर देना है, माइनस इन दोनों को प्लस कर लो पहले, ठीक है। चलो पहले हम लोग कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला ना, तो इसको एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज कर लेता हूँ, नहीं तो फिर देरी होगा, ठीक है। एक ना रुक जाओ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, हर कितना सेम है ना, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो 22, तो ये इन दोनों को हर सारा सेम है, तो जो हमारा तरीका है उसी कर लेते हैं। 5 2 कितना हो गया, 12, 12 में से 3 की इक्वल टू 9 हो गया, और 9 + 9 इक्वल टू, हर ध्यान रखना 22 होगा, 9 + 9 इक्वल टू 18, 18 में से 11 यानी 17, यानी बी आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, मुझे लगा ना अलग अलग है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन इस बार काफ़ी बेहतरीन पेपर में, इस बार का पेपर मैं 5 स्टार में 5 स्टार अभी तक देने वाला हूँ, आगे तो नहीं जानता हूँ। एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण, ठीक है। देखो ये हमारा साइकिल की पहिया है, ठीक है, ठीक है, इसमें 24 तीलियां हैं इस प्रकार, ठीक है, कुछ इस प्रकार 24 तीलियां हैं, यानी 360 डिग्री टोटल होता है, 360 डिग्री को 24 से भाग दो तो प्रत्येक आ जाएगा, यानी 12 हो गया, 18 180, ये 6 हो गया और ये 90, यानी 1 हो गया, 3 6 25 30, यानी 15 डिग्री प्रत्येक कोण हो जाएगा, यानी बी। देखो भाई अभी तक तो भाई इसका एक क्वेश्चन मैथ में गलत जा चुका है और एक मेंटलिटी में। निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक और कितना स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, किसका सबसे अधिक होगा, तो सबसे पहले क्षेत्रफल, तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो क्षेत्रफल सबको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका तो 180 आएगा। अब इसका कितना आएगा, ठीक है, इसका तो इसका जाएगा 16, 160 प्लस 16 = 32, ठीक है, यानी 2 हो जाएगा, यानी 192, इसका तो 192 आया, ठीक है, इसका तो 192 आया, इसका 192 आया, यानी ये तो होगा नहीं 192, और इसका कितना आएगा, तो इसका 170 प्लस 17 इक्वल टू 7, 7 1 8, 187 आएगा, 187, ठीक है। अब इसका कितना आएगा आप मुझे बताओ, इसका तो स्क्वायर वाला यानी 196 आएगा, इसका 196 सबसे हाईएस्ट किसका है, तो ये इसका, ये 14 वाला यानी 196, 196 आयत का 196 आयत, यानी बी आंसर हुआ। स्क्वायर का भी इसमें थोड़ा सा खेला, यानी स्क्वायर आद करना ही बेहतर साबित हुआ, ठीक है। PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की देखो अभी तक मेरे ख्याल से
देखो इस बार घड़ियों वाला प्रश्न आया है, ठीक है। जो नया सिलेबस ऐड हुआ अभी तक तो घड़ियों वाला 2 प्रश्न आ गया है, ठीक है। क्योंकि इस बार देखो पिछले बार क्या आया था, हार्ड आया था थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा क्या आया था बच्चे के लेवल से, क्या आया था, हार्ड आया था। ज्यामिति क्या बोलते उसको, जो हमारा कोण वगैरह वाला था उसमें थोड़ा सा हार्ड आया था, टफ आया था, ठीक है। लेकिन इस बार नहीं आया है, ठीक है। इस बार बेसिक्स आया है, दिमाग वाला। जो दिमाग लगाएगा बच्चा वो पास हो जाएगा। इसको देख लो तो PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या डंडा ग्राफ द्वारा दर्शाया गया, ठीक है। उपयुक्त डंडा ग्राफ ज्ञात कीजिए कि Q और R ने मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक हल किए, ठीक है। P और S दोनों से कितने अधिक हल किए, कौन, तो Q और R मिलकर, P किधर हुआ, P इधर और Q उधर, 5 4 10 हो गया। और PS किधर गया, PS यानी 8 4 12, 12 में 10 यानी 2, यानी ये आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, P और S यानी 8 4 यानी 12, 12 माइनस P और S यानी 8 4 12, ये तो हो गया QR ना, Q और R 6 हो गया। और 16 में से 12 गया इक्वल टू 4, सही है भाई। बहुत आसान आया था, मतलब ग्राफ वाले क्वेश्चन ना जो सैनिक वाले में अगर आते हैं उससे तो मतलब टफ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा परसेंटेज वगैरह एवरेज उस पर कर रहा था। लेकिन 2 साल आया, 3 साल आया है ना, 3 साल आया, मतलब ऐसा तो पहले आता था। लेकिन 2024 में 2 परीक्षा हुआ था, यानी उसमें 2 बार आया था, एकदम सिंपल आया था। दोनों का एक ही प्रकार आया था, और इस बार भी बहुत सिंपल आया था। इसको देखो, इसका अगर कोई बोर्ड मास वाला अगर नियम जिसको नहीं पता होगा नहीं कर पाएगा। इसको पहले करो हल, 3 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। फिर इसको यानी कितना हो जाएगा, 14, 14 में से 4 यानी 4 हो गया, और 8 में से 4 गया यानी सी आंसर हो जाएगा। मतलब बिल्कुल ही। अगर एक क्वेश्चन मैं इसमें अभी तक कितने हार्ड हैं उसका भी बताऊंगा। साई यानी सांझ को, ठीक है, शाम को 6 बजे घंटे व मिनट के सुइयों का मध्य कोण बनेगा। देखो 6 बजे ना, शाम को 6 बजे, दोपहर शाम कभी भी, छो कहाँ बात, तो यहाँ पर तो 12 बजे, यहाँ पर छो कह रहा है घंटे व मिनट की। यहाँ पर घंटे व मिनट यानी 180 डिग्री होगा, यानी समकोण तो नहीं होगा, सरल कोण होगा, अधिक कोण नहीं, 180 से कम होता है। सर मानो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया था इस बार, अभी तक तो बेहतरीन था। मैथ इस बार हार्ड नहीं मैं कहूँगा, और मैथ हार्ड आते भी नहीं। मैं हार्ड किसको कहता हूँ, मैं हार्ड करता हूँ मैथ में, मैथ को 90% क्वेश्चन बेहतरीन होते, जो मतलब हार्ड जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं उसको तो पूरा पेपर ही हार्ड लगेगा, ठीक है, सारे तीनों चैप्टर। और जो बच्चे पढ़ते हैं ना चैप्टर हार्ड नहीं, ध्यान से फोकस से पढ़ते हैं, उनको मैथ नहीं हार्ड आएगा। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होता है, बट सब बेहतरीन है। इस बार मेरे ख्याल से अभी तक तो कट ऑफ थोड़ा सा जाने वाला है, लेकिन अभी हिंदी को देखना है, क्योंकि सबसे मेरे को, मैं ये कहता हूँ हिंदी को आसान मत समझो, सबसे आसान उसको नहीं समझो, सबसे हार्ड समझो मैथ से भी, क्योंकि उसमें याद करना होता है। भाग के एक प्रश्न में 51 नंबर, भाग के एक प्रश्न में भाजक 51 है, भागफल 16 और शेषफल 27 है, भाज्य, ठीक है। भाज्य क्या है, तो इस प्रकार हम बनाते हैं भाई। तो भागफल कितना आया, भागफल 16, इस बेसिक मैथ से आया है 16, और शेषफल 27, ठीक है, 27, और जो हमारा भाजक है 51, इसका मान कितना है, 51 है, इसका हमें मान चाहिए, ठीक है। इसका 51 है, सॉरी इसका कितना था, 16 है ना, 16। हमें किसका चाहिए, तो हमें चाहिए इसका भाज्य का, इसको हम भाज्य बोलते हैं। तो क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, इन दोनों को, यानी 51 मल्टीप्लाई 16 प्लस 27, 51 मल्टीप्लाई 16 कैसे करेंगे, तो क्या करो, 51 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6, स्थानीय मान निकल कर, यानी 51 ये हो गया, प्लस 51 मल्टीप्लाई 6 यानी इधर हो 6, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर लो तो 6 का 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
5 3 8 हो जाएगा, यानी 816 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 816 प्लस ऐड भी करना है ना शेषफल, देखो मिस्टेक हो गया, 27 ऐड करना है प्लस 27, यानी 6 6 12 1 13 हो गया, 3 1 4 हो गया, 643 बच्चे का भाई बेहतरीन। अभी तक एक प्रश्न मैथ में और एक प्लस मेंटलिटी में। अगर हिंदी में भी अगर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं या फिर एक गलत भी हो जाता है, मैं कहता हूँ इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि देखो डेसिमल बदलने वाला आया, यदि 94 32 डिवाइडेड बाई 1.25 टू 5 इक्वल टू 75 46.6 है, तो वही वाला दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका मैं बता दूं, इसको अगर ऐसे भी देखो ना, उतना नहीं देखना। अगर आपको मतलब इस तुलना वाला बदलने वाला आपका नहीं आता, लेकिन कोई बच्चा को पढ़ने ये वाला नहीं पढ़ा, लेकिन उसको ट्रिक पता है ना, तो बैठे बैठे ये लगा देगा। क्यों, देखो एक एक मानो ये 1.25 से तो मानो एक ही है, इतना बड़ा नंबर से भाग दिए तो थोड़ा सा कम आया ना, थोड़ा सा। अब इसको देखिए 9 है, 9.425 मानो 9 ही है, इसको 9 ही है, डिवाइडेड बाई 12.5 मानो 12 ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा, तो मतलब 12 में 9, ठीक है, 12 को 24 से भाग देंगे तब जाकर 2 आता है, और ये तो होगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा है, ये भी तो नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, मतलब 0 में आएगा, यानी क्या हो जाएगा बी। जो बच्चे पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े ये वाला क्वेश्चन, अगर थोड़ा दिमाग लगाए ना, मैंने कहा थोड़ा दिमाग ये वाला ये प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है। ए एक, एक और स्वयं, ठीक है। देखो इतना इतना का योगफल बताओ, तो एक 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 एक, ठीक है, यानी 111 11 0, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार योग कर लेते हैं, योगफल। इसको मैं बता दूं, इसका जो आंसर आएगा, इसका देखो मेरे ख्याल से तो लग रहा है 23, तो अंतिम तो सभी सेम है, तो चलो लगभग हम मान लेते हैं 111 प्लस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 122, और 122 को एक जोड़ेंगे तो 123 24 25, ठीक है 25, यानी ये तीनों में सकता है, हो सकता है भाई। और देखो यहाँ पर एक है, और और यहाँ पर एक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बच्चे का ये थोड़ा देखो मिस्टेक हो गया ना, हो गया, नहीं 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 1 मिनट रुक जाइए, 26 नहीं होगा, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी सी आंसर होगा बच्चे का। एक ही मैथ में गलत है, एक मेंटल बटे में गया है, बहुत बेहतरीन भाई। इसको देखो, ये तो मेरे ख्याल से लगता नहीं, ये कॉपी में भी मतलब बुक में भी लिखा होता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से, देखो इसीलिए बोलता हूँ प्रीवियस ईयर से ही सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, ठीक है। देखो घड़ियों वाला सवाल देखो सैनिक से उठाया है ये, ठीक है, थोड़ा सा उसमें मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा टफ लगता है, टफ आता है। देखो यहाँ पर 3 2 5 1 6, तो 6 यानी 3 3 6, 3 3 6 नहीं होगा, ये 3 3 6 होगा, 3 3 6 ये भी होगा। अब 3 तो कर देंगे, फिर 3, यानी ये नहीं होगा, लगातार तो हो नहीं सकता, 3 है ना, यानी 3 अंक, 3 जीरो, यानी 2 जीरो के बाद 3 जीरो के बाद, यानी 3 अंक के बाद, यानी ये, यानी बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना की अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, इसका भाज्य गुणनखंड बताओ, ठीक है। इसका भाज्य तो 90 का भाज्य गुणनखंड, 90 का भाज्य गुणनखंड, तो देखो यहाँ पर 2 45 हो गया, 3 से 15 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 एकम 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 3 5, 2 3 3 5, 2 3 3 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये डबल है, यानी स्क्वायर कर सकते हो, यानी सी आंसर हुआ बच्चे का, ये भी सही है, यानी इस बच्चे का मेरे ख्याल से तो सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तो हिंदी भी चेक कर रहे हैं ना। 300 ml मिलीलीटर की पानी की 17 बोलते तथा 130 मिलीलीटर की जूस की 30 बोल्टरों बोल बोतलों को एक जग में खाली किया गया, तो एक जग में लीटर कुल द्रव्य होगा कितने लीटर। तो देखो 30 मल्टीप्लाई 17 51 हो जाएगा, 51 यानी 51 इतना हो जाएगा, प्लस 130 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 एकम 13 39, ठीक है।
यानी 39, यानी 1 0, दोनों का 1 0। ठीक है, इसको क्या करो, 900 है ना, तो इसको बदल दो, यानी 1000 से डिवाइड करोगे, यानी बी आंसर हो जाएगा। लीटर में बदलना है ना। इतना का सरलतम भिन्न रूप क्या होगा? तो देखो भाई, 20.0925, तो देखो 3 1 4, यानी 4 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 पर 4 0, यानी ये हो सक 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैंने ऐसे कर लिया। देखो 20.925, यही है। ठीक है, इसको थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा इधर करते हैं और एक जीरो और बिठाते हैं, और ये 1 2 3 4। ठीक है, इसको काट लेते हैं। देखो काटने पर देखो दशमलव तो आएगा नहीं, जो कि इसमें नहीं होगा, ये भी दशमलव है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, इसको करें तो देखो यहाँ पर ये 5 और ये इतना। ठीक है, ये 5 और इतना, और वो कितना हो जाएगा, 1 0 0 4 1 6, नहीं दशमलव होगा। ठीक है, इसको फटाफट मैं कर लेता हूँ। कैसे करेंगे इसको, तो थोड़ा सा क्या करूँ, यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको बदल लो, और क्या, बदलने पर ही आंसर आएगा ना। देखो यहाँ पर इसका देखो इस प्रकार कर लो, 0 9 2 5। ठीक है, फिर इस प्रकार 1 0 2 2 4। देखो ये 25 काटोगे ना, तो ये दौड़ते दौड़ते आंसर आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, 25 से काटने पर 8 37 आ जाएगा, इस प्रकार आंसर आ जाएगा। सभी अंक इतना इतना का प्रयोग करने में 4 अंकों की सबसे बड़ी बना दो, सबसे मैंने बताया था ना 1 या 2 आएगा निश्चित, तो कर लो 7 4 2 0 और 2 0 4 7। अंतर पूछ रहा है तो 3 हो गया, 3 आंसर सी आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करूंगा, इस बच्चे का तो सारा ही अभी आंसर एक गलत है, बाकी सारा सही। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः मतलब सुबह 9 बजे अपने घर से चला, वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की। मतलब 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की, और 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। वह 3 घंटे 20 मिनट रुका और शाम 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, मतलब वापस जाने में सिर्फ उसे कितना समय लगा। तो देखो ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो बच्चे इसको देखेंगे ना, सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ गए, क्यों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हार्ड होगा नहीं, जो ज्यादा बड़ा होता है वो जितना ही आसान होता है। कह रहा है सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला, हुआ 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की। सबसे पहले 9 बजे, तो वो देखो भाई 9 बजे, 9 बजे तो वो 9 बजे तो ठीक है, 9 बजे तो वो अपने चला ही, 9 बजे तो चला ही सुबह की। अब 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस से, या 15 मिनट पैदल, यानी कुल मिलाकर पैदल चला 25 मिनट, और यानी 1 घंटा 30 मिनट उसको समय लगा, ऐड कर लो तो यानी पहुंचने, यानी 10 बज के 10:30 बजे वो पहुंच गया अपने चाचा के घर, और 3 घंटा 20 मिनट रुका। ठीक है, 3 घंटा 20 मिनट रुका भाई, 20 मिनट, यानी इधर 50 हो गया, इधर 13 हो गया। 13 को हम क्या बोलते हैं भाई, 1 बोलते हैं, यानी 1:50 बजे वह मतलब 1:50 बजे तक वह रुका, और 3:30 अपने घर पहुंच गया, यानी 3:30 बोले तो घटा दो, 3:30, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 20 का अंतर है, यानी अगर 60 में से घटाएं तो 40 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 1 घंटा 40 मिनट उसको क्या लगा, समय लगा। ऑप्शन नंबर सी। भाई इस बच्चे का अगर ये गलत ना होता ना, मतलब मिस्टेक से ही हुआ है, ये वाला गलत, बच्चे ने क्या किया, ये वाला बहुत सिंपल था, मतलब उसने हार्ड क्वेश्चन को
मतलब किया और आसान क्वेश्चन को छोड़ दिया तो भाई, और इसमें थोड़ा सा उसको कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन इसका बेहतरीन था भाई। 2 क्वेश्चन अभी तक गलत गया भाई। आई होप हिंदी में तुम बेहतरीन करना होगा। चलो सबसे पहले ये पहला जो पैसेज है ना, पिछले बार इसी प्रकार का पैसेज आया था, बस इस पर ही बेस आया था। ठीक है, ठीक है। रोबोट एक विशेष यंत्र होता है, यह कंप्यूटर से प्रभाव प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण यह ना गलतियां करता है और ना थकता है। यह कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर है। कुछ रोबोट चीजें बनने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप रोबोट कार्य बनाने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों को अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता कर सकते हैं और कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं। वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखते हैं, अधिकांश रोबोट मशीन जैसे ही दिखते हैं। थका का समान, पहले ही समानार्थी पर्यायवाची पूछ लिया। थका का समानार्थी मतलब इसमें क्या कह रहा है, वो थकते नहीं हैं। देखो खतरनाक, थका का खतरनाक नहीं होगा, ठीक है। और अन्वेषण कैसे होगा, वो देखो यहाँ पर पढ़ो तो कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं। तो ये देखो थका यानी कोई थक गया, ठीक है, यानी निढाल हो गई है या फिर निर्वत, ठीक है। क्या होगा तो अन्वेषण नहीं होगा। खतरनाक मतलब कोई थका व्यक्ति है तो वो खतरनाक है, नहीं होगा। अब निर्वत ये क्या, छोड़ो इसको। निढाल बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थका का पर्यायवाची तो है निढाल। अब देखो रोबोट गलतियां नहीं करते हैं, देखो इसका हिंदी में गलत हो गया। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं, यंत्र है। क्यों यंत्र है ना। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं किया जाता। घर की साफ सफाई के लिए किया जाता है, कार्य बनाने बच्चों को पढ़ाने में, ये इसमें नहीं किया जाता सर, ठीक है, इसमें तो नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक का विपरीतार्थक मतलब उल्टा है। अन्वेषण नहीं होगा, थका हुआ नहीं होगा, ठीक है। देखो थका हुआ नहीं होगा, विपरीत थका हुआ नहीं है, और यहाँ पर देखो खतरनाक, और यहाँ पर देखो थकाव खतरनाक का पूछ लिया है ना। खतरनाक यानी सुरक्षित, उसे खतरा में नहीं, उसे सुरक्षित है। रोबोट के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं। रोबोट बहुत उपयोगी है, बिल्कुल। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, भाई अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, नहीं, ये आंसर हो जाएगा। अब ये देखो पुस्तकें मानव क्या बोल नहीं दिख रहा है, प्रत्यनों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पादन है। मंदिर खंडरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती है, किंतु पुस्तकें जीवित रहती है। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती है, आज भी उतने ही ताजा है जितने तब थे, तब जब लेखक के मन में थे। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल उतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कई चीज अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी ना हो। अच्छी पुस्तक ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की। इसमें आश्चर्य नहीं है कि विश्व विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। बिल्कुल, मानव पर्यंतों के सभी उत्पादों में पुस्तक सबसे उपयोगी कृतियां हैं, यानी ये हो जाएगा डी। अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी है क्योंकि उनमें लेखक का मन, महान विचार, अनुचित महान क्या है, महान विचार। एक बार देख लेते हैं। अच्छी पुस्तकें समय परीक्षण, अच्छी कितना है, किधर है पुस्तक में मान विसरण नष्ट कितना, किधर गया भाई, ठीक है, यानी महान विचार इसमें लिखा होता है क्योंकि अच्छी पुस्तकें परीक्षण में बची रहती है क्योंकि उसमें महान विचार रहा होता है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित अनुचित है ये, ठीक है। उचित अनुचित
का समानार्थी यानी पर्यायवाची है, बीमारी नहीं होगा, उपयुक्त जो ऊपर, ठीक है वही वाला क्या हो जाएगा, अनजन, अनजन, अनजान, अनजान नहीं होगा, अनजान, अनुचित का अनजान नहीं होता है, अनुचित का होता है अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे हमें प्रशिक्षित करते हैं, विविध क्षेत्रों में हमें सहायक करते हैं, समय में से परे होते हैं, मानवीय परिसर उससे बेहतर, यानी हमें परीक्षित करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद में डहना शब्द अलग कर देना, ठीक है। यानी हमारा 80 प्रश्न हो चुका है, अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा 2 पैसेज और है। सुनहरा प्रज अधिकार अपने घनों भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचान सकता है। युवा परीक्षों में मादा नर के समान ही होते हैं किंतु प्रिय बड़ी होती है। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। वे पेड़ों पर या खाड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं जिनसे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहर बाज तीरने में दक्ष होते हैं। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा की ऊपर उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक तीरता हुआ देखता बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख फड़काए उठा सकती है। सुनहरा बाज अधिकतर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाते हैं। मादा सुनहरे बाज को घने भूरे परों के पहचान जा सकता है, सी आंसर होगा। घोंसले बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, विशाल ऊंचाइयां, ठीक है भाई ये भी सही है। शानदार का समानार्थी शब्द है तो शानदार, कोई चीज क्या होता है, शानदार होता है, तो शानदार का समानार्थी है तो देखो विनम्र, ठीक है ये नहीं होगा, इसको तो छोड़ ही दो। स्वर्णिम ये भी नहीं होगा। सुशील, शानदार है, बहुत सुशील है, मतलब थोड़ा सा मुलायम हो से सुशील कहेंगे ना। भव्य, भव्य कार्यक्रम, भव्य मतलब जो हमारा क्या बोलते उसको, कुंभ लगने वाला है यहाँ पर, भव्य का प्रयागराज में भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, यानी भव्य होगा नहीं, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है, छोटा, विशाल, बड़ा यानी छोटा, नन्हा, भरहीन, विस्तृत, विस्तृत नहीं होगा। देखो विस्तृत ये सैनिक स्कूल में आया हुआ है, ठीक है मैंने देखा था, ठीक है मुझे याद है अभी। सभी मकड़ियाँ देखो मतलब चारों पैसे कुछ ना थोड़ा सा भी थोड़ा मिलता जुलता शब्द बहुत सारा आया है ना। देखो सभी मकड़ियाँ जले बुनती है। जालों में मकड़ियाँ को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वे मकड़ियाँ के अंडे उठाए रखने में खतरे से छिपते हैं और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। और अधिकांश मकड़ियाँ गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती है जबकि मकड़ियाँ के जाल हल्के रंग के सफ़ेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियाँ अपने जाले छिपाती है तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में सहायक होती है। मकड़ियों के जाले चिपचिपे होते हैं। कोई कीड़ा जाल में आया तो चिपचिप जाता है, वह निकल चाहता है पर नहीं निकल सकता, वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियाँ समझ जाती है कि कीड़ा फंस चुका है, इसीलिए जाले के बिना मकड़ियाँ वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती है। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। मकड़ी के जाले का महत्व, ठीक है कीड़े का महत्व देखो इस अनुच्छेद के बारे में, मतलब हाँ तो यह अनुच्छेद किसके बारे में, मकड़ी के जाल के महत्व, मकड़ियों के कीड़ों का महत्व, अंडे देने का महत्व, मकड़ियों का स्वभाव, नहीं किसके बारे में है तो मकड़ियों के जाल के ही बारे में मेनली बताया गया है। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, वे जाल टूटते हैं, वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं, वे भोजन पकड़ते हैं, वे अंडे पकड़ते हैं, यानी सी आंसर होगा। फंसा का समानार्थी, फंस जाते हैं ना कीड़े, हुआ था फंसा का समानार्थी पर्यायवाची
छिप जाना नहीं, कोई फंस गया किसी के किसी के मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी के जो प्लान में फंस गया, यानी छिप गया नहीं, भागा नहीं, खाया खाना खाने वाला, ये तो नहीं, मतलब ये तो बहुत आसान है। चिपका, अगर नहीं भी इस बच्चे को किसी को नहीं आता होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर कहे होंगे तो आ जाएगा। मकड़ियाँ कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? वे सुन लेती हो, वे अनुभव करती है, ठीक है, वो अनुभव करती है। पैराग्राफ में दिया हुआ अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का है अस्तित्व। अस्तित्व मतलब क्या होता है? जीवित रहना, छिपा हुआ, सुरक्षा, मतलब अस्तित्व है। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में देखो, यहाँ पर देखोगे तो अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर, इसीलिए जाले के बिना मकड़ियाँ वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती है। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अस्तित्व बोले उसके जीवन रहना है, उसके जीवित के लिए मकड़ा गया, सुरक्षा के लिए नहीं। सुरक्षा तो उसको देता ही है छिपा हुआ, लेकिन जीवित रहना कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है। यानी कुल मिलाकर इधर हमने किया ना सी, यानी हमारा पूरी तरीके से बेहतरीन हो गया। इस बच्चे का बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है भाई। मतलब देखो, इसका 3 गलत जा चुका है, 3 से 4 मेरे ख्याल से नहीं, 3 से 4 तो इसका गलत जा चुका है भाई। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है। अगर फर्स्ट लिस्ट में ना हुआ तो सेकंड लिस्ट में हो गया। लेकिन अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये कुछ जिलों से और खासकर यूपी और बिहार से हैं भाई, तो इन दोनों का कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, आप लोग को पता है। लेकिन जो नॉर्मल है भाई, जो हमारा जैसे महाराष्ट्र, ये कुछ कुछ ऐसे हैं उसके हैं तो भाई 90 नंबर, 91 92 नंबर आ रहा है तो भाई बहुत नंबर आ रहा है, आपका हो जाएगा। लेकिन यूपी बिहार में अगर 90 भी नहीं पहुँच पा रहा है ओबीसी जनरल के लिए, तो सिलेक्शन नहीं होगा। बेहतरीन पेपर था, मैं बोलूँगा। देखो, मेंटल एबिलिटी, मैथ और हिंदी, इसमें किस प्रकार, ये बहुत इजी था। इजी तो ये माध्यम था, ठीक है, आसान से मध्यम, ठीक है। और मैथ भी आसान से मध्यम था। और लैंग्वेज को थोड़ा सा भाई, पिछले बार तो इससे भी टफ आया था, मतलब पिछली बार के तुलना में इस बार का पेपर आसान आया। मतलब अगर उसको 100% मार्क्स दिया जाए, मतलब हार्ड में, तो इसको भाई 80% दिया जाएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा आसान आया है। तो जिन बच्चों का इस बार तो देखो कट ऑफ हाई जाने वाला, कट ऑफ का वीडियो जरूर लाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, जो बच्चे देखें उनको तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को एक बार लाइक कर देना है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ वाला वीडियो मैं लाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।